हवा में गेंदे की खुशबू फैली हुई थी। धौलपुर में त्योहारों का मौसम था। संकरी घुमावदार गलियों में हंसी गूंज रही थी। इन रंगीन रंगों और खुशियों के बीच एक प्रेम कहानी खिली। सुनीता, जिसकी आंखें दोपहर के सूरज की तरह चमकती थीं, ने अपना दिल अनिल को दे दिया था। अनिल, एक मेहनती किसान, सुनीता की खूबसूरती और दयालुता पर फिदा था। उनका प्यार उतना ही चमकदार था जितना कि उसके बालों में सजे गेंदे के फूल। वो पुराने बरगद के पेड़ की छांव में मिलते थे, उनकी हंसी खेतों में गूंजती थी। वे एक साथ एक जीवन का सपना देखते थे, एक ऐसा जीवन जो प्यार और खुशियों से भरा हो। लेकिन लगता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। गांव में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी थी। सुनीता को क्या पता था कि उसकी खूबसूरती ने गांव के मुखिया के बेटे राहुल की नजर भी चुरा ली है। उसकी मासूमियत और हंसी राहुल के दिल में गहरे उतर गई थी। राहुल अपनी इच्छाओं का गुलाम था। उसे जो चाहिए होता था वो पाकर ही दम लेता था। उसकी लालसा ने उसे अंधा बना दिया था। वो सुनीता को चाहता था। उसकी खूबसूरती उसके लिए जुनून बन गई थी, एक ऐसा जुनून जो उसे चैन से सोने नहीं देता था। उसका प्यार एक इनाम जो वो जीतने की ठान चुका था। उसके मन में एक ही ख्याल था, सुनीता को पाना। वो उन्हें छुप छुप कर देखता, उसका दिल जलन से भर जाता। हर बार जब वो सुनीता को किसी और के साथ देखता, उसकी ईर्ष्या और बढ़ जाती। उसकी आंखें उनकी हरकत पर टिकी रहती। उसका गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती थी। उनकी खुशी देखकर उसके अंदर की ईर्ष्या की आग और भड़क उठती। उसकी मुट्ठियां गुस्से से कस जाती। उसने कसम खा ली कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सुनीता को अपना बनाकर रहेगा। उसके मन में एक अडिग संकल्प था। उसका प्यार एक खतरनाक खेल था और वो उसे बेरहमी से खेलने को तैयार था। उसके इरादे खतरनाक और निर्दयी थे। सुनीता और अनिल की शादी का दिन आ गया। हवा में संगीत और खुशियों की गूंज थी। सुनीता लाल रंग की चमकदार साड़ी में खूबसूरती की मिसाल लग रही थी। हालांकि उसकी आंखों में बेचैनी के भाव थे, एक अजीब सा डर जो वो समझ नहीं पा रही थी। जैसे ही वो मंडप की तरफ बढ़ी, परछाई से एक आदमी उभरा। दोपहर के सूरज के नीचे एक ठंडी स्टील की चमकती हुई ब्लेड दिखाई दी। एक चीख हवा में गूंजी जो खुशी के संगीत को चीरती हुई निकल गई। गेंदे की मालाओं पर खून बिखर गया। पवित्र भूमि दागदार हो गई। सुनीता बेजान पड़ी थी। अनिल के साथ उसके भविष्य का सपना उसके साथ ही मर गया। सुनीता के कत्ल की खबर सुनकर धौलपुर में सन्नाटा छा गया। शादी का खुशनुमा माहौल गम और डर के माहौल में बदल गया। लेकिन ये दहशत अभी खत्म नहीं हुई थी। ये तो बस शुरुआत थी। जिस रात उसकी सुहागरात होनी थी, उसी रात सुनीता वापस आ गई। खून से सनी हुई अपनी दुल्हन की पोशाक में उसका चेहरा दहशत और गुस्से से जमा हुआ था। वो गांव में घूम रही थी। उसकी पायल की झंकार एक खौफनाक लय जो रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। उसकी दर्द भरी चीखें सुनकर बहादुर से बहादुर इंसान की भी रूह कांप जाती थी। सुनीता, जो कभी जिंदगी और प्यार की मूरत हुआ करती थी, अब वो डर का प्रतीक बन चुकी थी। भाग 5, राहुल का भूतों का साया। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने ही कर्मों के जाल में फंस गया। राहुल अपने जुर्म और अपराध बोध से घिरा हुआ सुनीता के क्रोध का सबसे बड़ा शिकार बन गया। उसकी हर गलती अब उसे सताने लगी थी। हर रात वो उसके सपनों में आती, उसकी आंखें बदले की आग से जलती हुई। राहुल की नींद अब एक डरावना सपना बन चुकी थी। कभी का आत्मविश्वासी गुंडा अब अपने ही घर में कैद था। चीख तक नहीं सकता था। उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक जाती थी। गेंदे की खुशबू जो कभी सुनीता की मोहब्बत की याद दिलाती थी, अब उसे दम घोंट रही थी। जैसे हर सांस के साथ उसका गला घुट रहा हो। उसके नथुनों में मौत की बदबू भर रही थी। यह बदबू उसे हर पल उसकी गलती की याद दिलाती थी। उसकी पायल की भूतिया झंकार हर जगह उसका पीछा करती थी, जैसे वो कभी उससे दूर नहीं जा सकती। उसके जघन्य कृत्य की एक निरंतर याद दिलाती थी। राहुल का मन अब एक युद्ध भूमि बन चुका था। वो एक बुरे सपने में फंस गया था, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था।
उसके पाप का बोझ उसे कुचल रहा था। हर कदम अब उसे भारी लगने लगा था। उसका हर जागता हुआ पल दहशत से भरा हुआ था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। उसके भूतिया प्रतिशोध का डर उसके विवेक को कुतर रहा था। राहुल अब अपने ही मन के कैद खाने में बंद हो चुका था। भाग 6। खूनी दुल्हन की कानाफूसी। कानाफूसी धीरे धीरे शुरू हुई, जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने रात में सुनीता की भूतिया आकृति और उसकी चीखें सुनने की कहानियां सुनाई। डर एक निरंतर साथी बन गया, एक साया जो हर जगह उनका पीछा करता था। माता पिता सूर्यास्त के बाद अपने बच्चों को घर के अंदर खींच लेते थे। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां कसकर बंद थीं। कभी जीवंत रहने वाला गांव अब दहशत से बंधा हुआ था। त्योहारों के मौसम की खुशी की जगह एक भयानक सन्नाटा ने ले ली थी, जो केवल कुत्तों के भौंकने और हवा की सरसराहट से ही टूटता था। धौलपुर की खूनी दुल्हन की कहानी शुरू हो चुकी थी। भाग 7। दहशत में गांव। धौलपुर में जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। हर कोई अपने घरों में दुबका हुआ था, जैसे किसी अनजाने खतरे का इंतजार कर रहा हो। कभी गुलजार रहने वाला बाजार वीरान पड़ा था, दुकानों के शटर बंद थे और गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। बच्चों की हंसी की जगह एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। खेल के मैदान अब सुनसान थे और बच्चों की चहचहाहट कहीं खो गई थी। दिन के उजाले में भी लोग उस रास्ते पर जाने से बचते थे जहां सुनीता की हत्या हुई थी। उस जगह का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसके ख्याल से ही उनके दिल दहशत से धड़कने लगते थे। हर चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें साफ दिखाई देती थी। डर हर तरफ महसूस किया जा सकता था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पूरे गांव पर हावी हो गई हो। एक भारी चादर पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले रही थी। धुंध और अंधेरा हर कोने में फैल गया था, यहां तक कि उनमें से सबसे बहादुर, जो कभी अपनी निडरता का दावा करते थे, अब रात में अकेले बाहर निकलने से भी डरते थे। जो कभी अपनी निडरता का दावा करते थे, अब रात में अकेले बाहर निकलने से भी डरते थे। अब रात में अकेले बाहर निकलने से भी डरते थे। हर कोई अपने घरों में बंद हो गया था, जैसे कोई अदृश्य दुश्मन बाहर इंतजार कर रहा हो। गांव, जो कभी उनके साझा इतिहास और एकता का प्रतीक था, अब एक जेल बन गया था जो आतंक से बंधा हुआ था। अब एक जेल बन गया था जो आतंक से बंधा हुआ था। हर कोई अपने ही गांव में कैद महसूस कर रहा था, जो आतंक से बंधा हुआ था। सुनीता की आत्मा न केवल उनकी रातों को, बल्कि उनके जागने के घंटों को भी प्रताड़ित करती थी। सुनीता की आत्मा न केवल उनकी रातों को, बल्कि उनके जागने के घंटों को भी प्रताड़ित करती थी। हर कोई उसकी छाया से डरता था, बल्कि उनके जागने के घंटों को भी प्रताड़ित करती थी। दिन हो या रात, डर ने गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। राहत के लिए बेताब ग्रामीणों ने जादू टोने का सहारा लिया। उन्होंने तांत्रिकों और पुजारियों की मदद मांगी। उनके घर अगरबत्ती की गंध और प्राचीन मंत्रों के जाप से भर गए। प्रसाद चढ़ाए गए, प्रार्थनाएं की गईं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था जिससे सुनीता की बेचैन आत्मा को शांति मिले। हवा में डर और बेबसी की गंध घनीभूत हो गई। ग्रामीण, उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभरी हुई थी, इस उम्मीद से चिपके हुए थे कि यह अनुष्ठान सुनीता की आत्मा को शांत करेंगे और उनके जीवन में शांति वापस लाएंगे। लेकिन भूतिया आकृतियां बनी रहीं, हर एक पिछले वाले से ज्यादा भयानक। ऐसा लग रहा था कि उनके प्रयासों ने प्रतिशोधी आत्मा के क्रोध को और बढ़ा दिया है। एक रात जब डर ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया, तो एक बूढ़ी औरत, जिसकी आंखें प्राचीन ज्ञान से चमक रही थीं, आगे आई। उसने एक ऐसे सच के बारे में बताया जो डर और खामोशी में डूबा हुआ था। राहुल के जुर्म के बारे में सच। उसने राहुल की ईर्ष्या, उसके जुनूनी प्यार और उसकी शादी के दिन सुनीता की हत्या करने के उसके जघन्य कृत्य का खुलासा किया। ग्रामीणों ने सुना। उनके चेहरे दहशत और अविश्वास के मिश्रण से भरे हुए थे। सच्चाई जो कभी डर के नीचे दबी हुई थी, अब सामने आ गई थी। रहस्य उद्घाटन हवा में भारी पड़ा था, उनके सबसे बुरे डर की पुष्टि करता हुआ। बुढ़िया ने बताया कि जब तक राहुल को सजा नहीं मिल जाती, तब तक सुनीता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।
उसकी आत्मा उसकी दुखद और असामयिक मृत्यु से बंधी हुई थी। गांव पर एक श्राप थी जो हुई भयावहता की निरंतर याद दिलाती थी। डर गुस्से में बदल गया क्योंकि ग्रामीणों ने राहुल का सामना किया। उसने कबूल किया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसका चेहरा दहशत से पीला पड़ गया था। ग्रामीणों ने राहुल को धौलपुर से भगाने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि उसके जाने से सुनीता की आत्मा को शांति मिलेगी। उन्हें उम्मीद थी कि गलत को सही करके वे तामसिक आत्मा को शांत कर सकते हैं। राहुल के जाने के साथ ही भूतिया आकृतियां बंद हो गईं। धौलपुर पर एक तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया। डर की जगह एक अजीब सी शांति ने ले ली। त्रासदी से हमेशा के लिए चिह्नित हो चुके ग्रामीणों ने अपने जीवन को टुकड़े टुकड़े करके फिर से बनाना शुरू कर दिया। धौलपुर की खूनी दुल्हन सुनीता की याद बनी रही। उसकी दुखद कहानी एक सतर्क कहानी बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। प्यार, ईर्ष्या और बदले की विनाशकारी शक्ति का एक खौफनाक प्रतीक। और हर साल जैसे ही गेंदे खिलते थे और त्योहारों का मौसम आता था, ग्रामीणों की रीढ़ की हड्डी में डर का एक शिवर दौड़ जाता था, क्योंकि वे जानते थे कि खूनी दुल्हन की कहानी हमेशा के लिए धौलपुर के दिल में बस जाएगी।